अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमला हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2013 से लेकर ऑनवर्ड्स जब से वो धरना सियासत शुरू हुई, इल्ज़ामात की सियासत चल रही है, बदले की सियासत चल रही है और ये बदला जो है वो अपने मुखालिफिन से लिया जाता है। वो चाहे कोई भी पार्टी इक़्तिदार में हो, अपने मुखालिफिन के ऊपर मुश्किल वक़्त लेकर आती है। 2018 से 2022 तक मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा मुश्किल वक़्त था और फिर 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई और वो एतमाद हासिल नहीं कर सके पार्लियामेंट का और पीडीएम की हुकूमत इक़्तिदार में आ गई, तो फिर हमने देखा कि पीटीआई के ऊपर कितना मुश्किल वक़्त शुरू हो गया। और हमेशा से ये कहा जाता है कि ये पावर पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले के ऊपर की जाती है कि अगर आप कुर्सी पर इक़्तिदार में बैठे हैं तो दूसरे को दबाएँ और यही अवाम को बताएँ। ये गर्दान इमरान खान साहब ने 2014 में शुरू की, जब चोर-शोर, डाकू लूट गए मुल्क को, खा गए हमारा पैसा, बाहर ले गए, करप्शन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तमाम तर नारेबाज़ी के पीछे अवाम को लगाया और वो बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि जब खान साहब खुद हुकूमत में भी आए, तो उन्हें शायद ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो वाक़ई हुकूमत में हैं। उस वक़्त भी उनका माइंडसेट जो है वो ऑपोज़िशन वाला चलता था और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि खान साहब अभी भी जो उनके हामी हैं, मतलब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जो खान साहब के हामी रहे हैं, वो भी ये कहते रहे कि खान साहब ने ऑपोज़िशन के माइंडसेट के साथ हुकूमत की, जिसकी वज़ह से शायद वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और जैसे-जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, हर पार्टी अपना मंशूर सामने रखती है, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स का बाकायदा आगाज़ कर देती है। लेकिन इस दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ किया गया है, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक कहीं पर भी बदले की सियासत, इंतकाम की सियासत, इल्ज़ामात की सियासत नज़र नहीं आ रही। एक नया दौर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ में शुरू हुआ। देर आए दुरुस्त आए कह दूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा गैप था सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड रियलिटीज़ तक। वोटर्स और लीडरशिप के अंदर एक गैप आता जा रहा था। जैसे-जैसे इनोवेशंस आ रही हैं और स्पेशली जैसे हम ज़िक्र करते हैं कि जेन ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं हमें अपने-अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हैं, तो उनके साथ मुकाबला करने के लिए ये नई जिद्दत और ये तंज़ीम साज़ी बहुत ज़रूरी थी। अब वो इस तरह से कि मैं जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन्स देख रही हूँ, जितने पैम्फलेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जितनी एड्स जिसके ऊपर वो ज़ोरों-शोर से काम चल रहे हैं और ये डिजिटल कैंपेन उनकी ऑन ग्राउंड मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशंस में भी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्ट्रैटेजी यही रख ली है। उसमें ज़िक्र किस-किस चीज़ का है? उसमें इस चीज़ का ज़िक्र है कि 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान को दिया क्या? वो चाहे लोड शेडिंग ख़त्म करने की सूरत में हो, टेररिज़्म ख़त्म करने की ज़रूरत में हो, ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन जो शुरू किया गया, उस हवाले से बात की जा रही है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बनाई, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या थी पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में और पीटीआई के दौर में, जीडीपी रेशियो क्या थी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन क्या थी और आप ये साथ पूरे उनके पैम्फलेट्स जो आजकल हर जगह सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे। अच्छा, मुझे इस स्ट्रैटेजी ने बहुत मुतासर किया। उसकी रीज़न ये है कि एटलीस्ट एक ऐसी पार्टी ज़रूर है जो ये रियलाइज़ कर रही है कि हमें अपने काम बताने पड़ेंगे। हमें अवाम की खिदमत के लिए, अवाम को मंशूर समझाने के लिए उनके लेवल पर आकर बात करना होगी। और वो लेवल क्या है? अवाम को रोज़गार चाहिए, अवाम को बेहतरीन कारोबारी हालात चाहिए, अवाम को बेहतरीन आमदन चाहिए, अवाम को टैक्स में कमी चाहिए, सब्सिडीज़ चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर चाहिए, सड़कें चाहिए, वो तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमारी सियासी जमातें देंगी। तो ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन जो है वो अवाम के साथ दोबारा से बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई ज़बरदस्ती का बिल्ड नहीं किया जा रहा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये वो तमाम काम हैं जो एक्चुअली माज़ी में मुस्लिम लीग नून ने किए। वो चाहे 90 की दहाई में एटमी धमाका करने से हों या 2013 से 18 तक पाकिस्तान में आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने की सूरत में हो, पाकिस्तान से टेररिज्म का मुकम्मल खात्मा करने की सूरत में हो, पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा करने की सूरत में हो, पाकिस्तान में पावर प्लांट लगाने की सूरत में हो, यूनिवर्सिटीज़ बनाकर देने की सूरत में हो ताकि गरीब का बच्चा भी बेहतर से बेहतरीन एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके। लेकिन 2018 के बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई तो कंपैरिजन जो है वो भी इन पैम्फलेट्स में नज़र आता है। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी आई थिंक। और लोग जो है वो डिनाई नहीं कर सकते जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ों में कंपैरिजन में मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज से बहुत पीछे रह जाएगी। अब बहुत से लोग बहस करेंगे कि नून लीग को 35 साल जो हमारा एक बड़ा पड़ा पहाड़ा है ना कि 35 साल मिले इक़्तिदार में और 4 साल इमरान खान साहब को मिले और इसका क्या मुवाज़ना बनता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को भी एज़ प्राइम मिनिस्टर टाइम पूरा करने नहीं दिया गया था। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 2000 से लेकर 2023 तक
सिर्फ एक इलेक्शन है जो नवाज शरीफ साहब कंटेस्ट कर सके थे, जो लड़ सके थे 2013 का, उसके अलावा उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा या उन्हें लड़ने नहीं दिया गया। नून लीग और भी बहुत सी कैंपेन चला रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब के सियासी मुकदमात का जिक्र हो रहा है, और मैं सियासी मुकदमात इसलिए कह रही हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसका तस्करा अदालतों से लेकर आवाम तक में मौजूद है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो इक्तदार में है वो अपने मुखालिफ को दबाने की कोशिश ही करता है, वो हमेशा मुखालिफ को जेल की सलाखों के पीछे ही छोड़ता है, और वो हमेशा मुखालिफिन की करप्शन की बात ही करता है। लेकिन ये करप्शन करप्शन चोर डाकू इतना ज्यादा हो गया था कि मेन फोकस आवाम से बिल्कुल हट गया था। आज भी आप देखिए, जैसे मैं जिक्र कर रही थी नून लीग की माजी की तमाम जो विक्ट्रीज हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो अब सेल आउट कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में यूज कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन कोई भी और पार्टी, वो चाहे पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, पीटीआई के जितने लोग बाहर मौजूद हैं जो अभी भी पार्टी रन कर रहे हैं, किसी की तरफ से बल्कि सोशल मीडिया एक पूरी ब्रिगेड मौजूद है पीटीआई की, लेकिन कहीं से भी ये आवाज नहीं आ रही कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स ये फला 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 शुरू कर दिए थे। इवन मैं आउटडोर शो पर भी जाती हूँ, बहुत से लोग पीटीआई को बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी फैक्ट के सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उनकी मोहब्बत है खान साहब से और पीटीआई से। लेकिन जब उनसे लॉजिकल सवाल करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर सवाल करें, तो उनका जवाब जो है वो कहीं डावाडोल होना शुरू हो जाता है। कुछ समझ नहीं आती कि वो प्रोजेक्ट है कौन से, कहाँ है, किस तरह से शुरू किए, वो किसी भी पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, किसी भी ऑफिशियल जो इस वक्त पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जुबानी जो है वो नजर नहीं आता। और इसी तरह से वोटर भी कहीं भटका हुआ नजर आता है कि उन्हें समझ नहीं आती कि हमने पीटीआई के दौर के कौन कौन से काम याद कराने। लेकिन उसके कंपैरिजन में नून लीग के पास एक भारी खेप मौजूद है। जो भी हुकूमत आएगी, वो चाहे नून लीग की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो पीटीआई की हो, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो भी हुकूमत आएगी उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंजेस जो है वो बेरोजगारी की सूरत में है, ये चैलेंजेस बिजली के शॉर्टफॉल की सूरत में हो, गैस की शॉर्टफॉल की सूरत में हो, सब्सिडीज की सूरत में हो जो आवाम को देना पड़ेंगी। वो बिजली के बिलों की मद में हो, वो चीनी की मद में हो, वो आटे की मद में हो, ये गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। और जो भी हुकूमत आएगी, अगर वो अपने पहले 1 साल में ये डिलीवर ना कर सकी, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान में ये जो टूटा फूटा निज़ाम अभी चल रहा है, ये भी टूट जाएगा, ये भी बिखर जाएगा, क्योंकि आवाम की अब बस हो चुकी है। आपके पास 2 सवा 2 महीने हैं जिसमें अपने आवाम के पास जाना है, आवाम से हालात जानने हैं और उनके कामों के ऊपर बात करनी है, कोई भी पार्टी हो। ये इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको फोकस जो है वो इस चीज़ पर करना चाहिए कि हमने आवाम के लिए माजी में क्या किया और हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर हम बदले की सियासत और इल्ज़ामात की सियासत और गंदी सियासत भी, मैं गंदी इसलिए कह रही हूँ कि पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंद बोला जा रहा था, वो चाहे किताबों की सूरत में हो, वो चाहे ट्वीट्स की सूरत में हो, वो चाहे वीडियो लीक की सूरत में हो। I don't want to talk about it, and nobody is interested in talking about that. Everybody is upset because of their scenarios, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं। So basically आवाम को क्या चाहिए कि आप उनके हालात बेहतर कैसे करके देंगे। और अगर नून लीग की ये स्ट्रेटजी अपनाई है जिसमें वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपने माजी के काम याद दिलाने के साथ साथ आने वाले वक्त में जो वादे कर रहे हैं आवाम से, अगर तो वो आवाम से रिलेटेड हैं और आवाम को बेहतर फैसिलिटीज देने की सूरत में है, तो फिर उनकी स्ट्रेटजी मैं कहती हूँ कामयाब होगी। और यही चीज पीपल्स पार्टी और पीटीआई को भी अपना लेनी चाहिए। पीटीआई का फ्यूचर जो है वो अभी बहुत ज्यादा इट्स हैंगिंग बाय द थ्रेड। तब भी गर्दान वही होनी थी, करप्शन, चोर डाकू, लूट गए मुल्क को, खा गए मुल्क को, डील कर ली और वापस आ गए। मतलब इन इन तमाम चीजों से बाहर उन्होंने आना ही नहीं था, जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में एक बहुत ही बैड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि लोग जो है वो तंग आ गए हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम इल्जामात, ये सियासत के खेल, ये एक दूसरे पर इल्जामात की कहानियां सुन सुन के। और जो जमात आवाम से रिलेट कर सकेगी, आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकेगी और आवाम को याद करा सकेगी ये माजी में उन्होंने किस तरह से आवाम की खिदमत की है, वही जमात कामयाब होगी और वही होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सके।